50% हिस्सा खत्म हुआ था। इसके बारे में जानकर सिमोन काफी खुश होती है, पर जैसा कि अगले दिन वो रेशमस के ऊपर एंटीडोट के असली हिस्से को इस्तेमाल करने वाली थी और ऐसे में रेशमस के अंदर मौजूद वायरस सिमोन और बाकी सब पर भी हमला कर सकता था। इसलिए सिमोन अगले दिन रेशमस के खाने में बेहोशी की दवाई मिला के उसको खिला देती है, जिसके बाद वो रेशमस को वो एंटीडोट लगाने के लिए फी के साथ लैब में ले गई थी। और तब जॉन और लिया बाहर से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। वहीं अब तक मार्टिन और पैट्रिक भी धीरे धीरे अपोलो कंपनी की उस नई लैब के पास पहुंचने वाले होते हैं। तब रास्ते में उन्हें दो सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों छुप गए थे और उतने में ही वहाँ अपोलो के गार्ड्स ने आके उन दोनों सर्वाइवर्स को पकड़ लिया था। तब मार्टिन और पैट्रिक भी उनका पीछा करते हैं, जिससे वो एक खाली मैदान टाइप जगह पे पहुंच गए थे, जहाँ अपोलो कंपनी के ओनर काफी सारे सर्वाइवर्स को पकड़कर उन्हें रेशमस की फोटो दिखाते हुए उसे ढूंढ कर लाने को कहता है और जो भी रेशमस को लेके आता उसको क्वारंटीन एरिया से जाने की पूरी परमिशन होती। इस बारे में जान के सभी सर्वाइवर्स ऐसा करने के लिए मान गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से क्वारंटीन एरिया के बाहर का माहौल पूरी तरह से सही था। तब मार्टिन और पैट्रिक उस जगह से निकल के वापस से उसी नई लैब के पास जाने लगते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर में वो पहुंच भी गए थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस जगह पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बहुत आराम से लैब के अंदर घुस गए, जहाँ बहुत सारे सील्ड केबिन्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए बने हुए थे और हर केबिन में अलग अलग वायरस सैंपल रखे थे। ये देखकर एक बार को तो मार्टिन को लगता है कि इस लैब में अपोलो कंपनी वाले उस वायरस को खुद ही बनाते हैं, इसीलिए अभी वो पैट्रिक के साथ वहाँ से निकलने वाला था कि तभी उन्हें पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए जब वो एक केबिन के अंदर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि असल में उस केबिन के अंदर एक आदमी था जिसकी बॉडी को वो वायरस आधे से ज्यादा खा चुका था। और उतने में ही उसके पास एक रिसर्चर आकर उसके एक सिरिंज लगाता है। हालांकि पैट्रिक और मार्टिन उस रिसर्चर के एक कदम सामने ही थे, पर उसके बाद भी वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसे अपोलो के ओनर ने काफी समय से वहाँ पर एंटीडोट बनाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन उसका बनाया हुआ कोई भी एंटीडोट काम नहीं करता था। अब अभी वाले एंटीडोट के रिजल्ट्स भी बस 1.5 मिनट में पता चलने वाले थे। तब उससे बात करने के बाद मार्टिन और पैट्रिक को ये बात भी पता चलती है कि वो लोग जितनी बार भी वायरस को एंटीडोट से खत्म करने की कोशिश करते थे, उतनी बार ही वायरस और ज्यादा ताकतवर हो जाता था और उस आदमी के ऊपर मौजूद वायरस तो इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि अगर एंटीडोट काम नहीं करता तो उस आदमी का शरीर ब्लास्ट हो जाता। ये बात जानकर मार्टिन और पैट्रिक जल्दी से उस रिसर्चर के हाथ से केबिन के दरवाजे को खुलवाते हैं और उस रिसर्चर के साथ बाहर निकल जाते हैं, जबकि अंदर मौजूद आदमी की बॉडी सच में बुरी तरह से ब्लास्ट हो गई थी। तब मार्टिन को ये बात भी पता चलती है कि समय वो रिसर्चर इतने समय से वहाँ अकेले रहकर परेशान हो चुका था और वो खुद को खत्म करना चाहता था, लेकिन मार्टिन और पैट्रिक की वजह से उसकी जान बच गई। इसलिए अभी वो दोनों से भी उसे खत्म करने को कहता है, लेकिन मार्टिन को रेशमस की काफी ज्यादा टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि वो जानता था कि सिमोन और फी भी रेशमस के ऊपर एंटीडोट का इस्तेमाल करने वाले थे। इसलिए वो रिसर्चर को जिंदा छोड़कर पैट्रिक के साथ जल्दी से भागता हुआ रिसर्च फैसिलिटी के पास जाने लगता है। वहीं अब तक सिमोन और फी बस रेशमस के एंटीडोट लगाने ही वाले थे कि तभी रेशमस की आंख खुल जाती है और उसके अंदर मौजूद वायरस को एंटीडोट के बारे में पता चलते ही वो रेशमस के शरीर से बाहर आने लगता है। और इस बार रेशमस की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि रेशमस खुद भी इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बस सिमोन की जान भी बस जाने ही वाली होती है कि तभी लिया कुछ सोचते हुए सीधे लैब के अंदर चली आई, जिसकी वजह से वायरस उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म करने में लग गया था, जिससे सिमोन को बुरा तो लगता है, पर अभी वो मौका देखकर सीधा रेशमस की बॉडी में उस एंटीडोट को लगा देती है। तब इसके तुरंत बाद रेशमस बेहोश हो गया था, लेकिन अब तक लिया की भी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से जॉन पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसके हिसाब से पूरी दुनिया में बस लिया ही ऐसी थी जो सबसे ज्यादा उसको समझा करती थी। इसलिए वो भी दुखी होकर अपने रूम में चला गया था। अब तक सिमोन और फी ने भी कुछ समय के लिए रेशमस को एक क्वारंटीन एरिया में डाल दिया था, जहाँ होश में आने के बाद रेशमस सीधा लिया के कब्र के पास जाके जॉन से माफी मांगने लगता है, पर जॉन उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था। वहीं फी जब रेशमस के करंट ब्लड सैंपल्स पे टेस्ट करती है तो उसको पता चलता है कि रेशमस की बॉडी में अब कोई भी वायरस मौजूद नहीं था, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए इस बारे में सिमोन को बताती है और सिमोन भी जल्दी से इस बारे में बताने के लिए रेशमस के पास जाने लगी थी। पर तब जॉन के पास जाने पे उसे पता चलता है कि रेशमस को कुछ सर्वाइवर्स ने फैसिलिटी के अंदर आके पकड़ लिया है। असल में 10 मिनट पहले जॉन से माफी मांगने के बाद रेशमस अंदर सारा के पास चला गया था और वहीं जॉन के पास दो सर्वाइवर्स ने आके उसे गन पॉइंट पे ले लिया था, ताकि वो उसकी मदद से रेशमस के बारे में जान सके। और जैसा कि जॉन भी लिया की मौत की वजह से रेशमस से गुस्से में होता है, तो वो तुरंत उन लोगों को रेशमस की लोकेशन के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से ही वो दो लोग रेशमस को अंदर जाके सारा के साथ पकड़ पाए थे। अब तक वो सारा और रेशमस को अपने साथ लेके एग्जिट के पास भी आ गए थे, जहाँ अचानक से ही रेशमस की बॉडी अकड़ने लगती है, जिससे डरकर वो दोनों सर्वाइवर्स अकेले ही वहाँ से भाग जाते हैं। तब सारा भी एक बार को तो डर गई थी, पर ये सब बस रेशमस का ड्रामा था, ताकि वो उन सर्वाइवर्स को वहाँ से भगा सके। अब इसके तुरंत बाद ही वहाँ फी और सिमोन भी आके रेशमस को उसके अंदर से वायरस के खत्म होने के बारे में बता देते हैं, जिसके बारे में जानने के बाद रेशमस काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब वो सारा को किस भी कर सकता था। इसके लिए ही वो जल्दी से सारा को लेके एक रूम में चला गया, अगर वहाँ उनके कार्यक्रम को चालू करने से पहले ही वापस से सिमोन आ गई थी, क्योंकि अब तक बाहर बहुत सारे अपोलो के ड्रोन आ गए थे, जिसकी वजह से अब उन्हें वहाँ से जल्द निकलना था, पर अभी एग्जिट वाली जगह से निकलना नामुमकिन था। इसलिए सिमोन अपने और सबको बचाने के लिए नीचे बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ थोड़ी देर में मार्टिन भी आ गया था, जिसको देखकर सिमोन काफी हैरान होती है। तो मार्टिन उसको बताता है कि जब वो और पैट्रिक अपोलो की न्यू लैब से निकलकर रिसर्च फैसिलिटी की तरफ आ रहे थे, तो पैट्रिक के पैर में चोट लगने के बाद उन्हें अपोलो के ओनर के गार्ड्स पकड़कर ओनर के पास ले गए थे, जहां उससे बात करके मार्टिन को पता चला था कि असल में ओनर के हिसाब से इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं है। इसी वजह से वो पूरी दुनिया को ही रेशमस की तरफ बनाना चाहता था, ताकि हर कोई वायरस को कंट्रोल कर सके। अब ये बात जानकर मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो ओनर को रेशमस के बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से ओनर ने उन्हें मरवाने का डिसाइड किया था। पर किस्मत से उनसे उन दोनों को मारने का काम कीरा को ही दिया गया था, जो उन दोनों को अकेले में ले जाकर उन्हें वहाँ से भागने को कहती है, जहाँ किरण अब तक उन्हें अपनी बैक स्टोरी के बारे में भी बता दिया था। असल में कुछ साल पहले अपोलो कंपनी के गार्ड
रेशमस उसके और उसकी मम्मी के पीछे भी पड़ गए थे, जहाँ कीरा की जान बचाने के लिए उसकी मम्मी ने कीरा के हाथों से खुद को शूट करवा लिया था, जिसकी वजह से अपोलो के ओनर को लगने लगा कि शायद कीरा ने खुद अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ को मारा है। इसके लिए उनसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करके उसको स्नाइपर बना दिया था, जिसके बाद कीरा भी मजबूरी में उसके हर काम को कर रही थी। लेकिन एक टाइम के बाद उसको समझ आ गया था कि ओनर की वजह से दुनिया का बेड़ा और ज्यादा गर्क हो जाएगा, इसलिए उसने याकूब को ज्वाइन कर लिया था और वो चुपकर उसको सारी इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। खैर प्रेजेंट टाइम में वो ये बात भी बताती है कि ओनर के पास मौजूद गार्ड्स की आर्मी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अब सर्वाइवर्स की मदद ले रहा था और अभी उसका प्लान ये था कि वो काफी सारे सर्वाइवर्स को लेके रिसर्च फैसिलिटी में रेशमस को पकड़ने के लिए जाएगा, क्योंकि सिमोन और बाकी सब आम सर्वाइवर्स को जान से नहीं मारने वाले थे। तब ये बात जानकर मार्टिन और ज्यादा परेशान हो गया और जैसे कि अभी वो खुद भी फैसिलिटी के अंदर मेन गेट पर नहीं जा सकता था, इसलिए कीरा उसको एक सीक्रेट रास्ता भी बताती है, जहाँ से वो खुद भी याकूब के बेसमेंट जाया करती थी और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। खैर अभी प्रेजेंट टाइम तक काफी सारे सर्वाइवर्स फैसिलिटी में पहुंच चुके थे, जो रेशमस को ढूंढना चालू कर देते हैं। उस समय तक जॉन खुद भी गुस्से में कंट्रोल रूम में चला गया था, जहाँ वो सिमोन और रेशमस को स्पीकर से बुलाता है, क्योंकि वो भी रेशमस को खत्म करना चाहता था। तब मार्टिन जॉन को वापस लेने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है और बाकी सबको आगे जाने को कहता है। अब जॉन ने सबको रोकने के लिए उस एक्सट्रीम वाइब्रेशंस वाले डिवाइस को चालू कर दिया था, जिसकी वजह से सबको काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन कीरा को लगभग वहाँ के हर मशीन के बारे में पता था, इसलिए वो स्पीकर्स पे ही गोली चलाकर उन्हें बर्बाद कर देती है, जिससे वो साउंड आ रहा था। वहीं अब तक सीसीटीवी में अचानक जॉन को लिया की एक झलक दिखती है, जो उसको ऐसा करने से मना कर रही थी। इसके लिए जॉन खुद भी सब बंद करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लग गया था, जिस दौरान वो सर्वाइवर्स को देखकर एक कपड़े के पीछे छुप गया और उनके आगे जाते ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब तक काफी सारे लोग भी मार्टिन और बाकी सबके पास पहुंच गए थे। अब उनमें से कुछ तो कीरा मार देती है, लेकिन अब तक एक गोली सारा के भी लग चुकी थी, जिसकी वजह से रेशमस बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। और अब तक जैसा कि सारा भी मरने वाली थी, इसने वो रेशमस से आखिरी बार उसको किस करने को कहती है, जिस पर रेशमस भी ऐसा ही करता है, जिसके तुरंत बाद ही सारा की मौत हो गई थी। लेकिन इससे रेशमस अब इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसके अंदर मौजूद वायरस वापस से एक्टिवेट हो जाता है और अब वो इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि अभी रेशमस जहाँ से भी गुजर रहा था वहाँ मौजूद सभी लोग पल भर में मर रहे थे, जो देखने के बाद सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और रेशमस ने वहाँ मौजूद सभी सर्वाइवर्स को भी खत्म कर दिया था। पर जैसा कि सिमोन अब रेशमस से काफी डर गई थी और ऐसे में रेशमस पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता था, इसलिए वो गन लेके उसको शूट करने वाली होती है, जिसकी वजह से रेशमस के अंदर मौजूद वायरस उसको भी खत्म करने वाला था। पर तभी वहाँ मार्टिन आ जाता है, जिसको देखकर अब रेशमस उसके ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही सिमोन रेशमस को शूट कर देती है। इससे मार्टिन की जान तो बच गई, लेकिन रेशमस इससे पूरी तरह से टूट गया था, जिसके तुरंत बाद वैसे तो वायरस की वजह से उसका घाव अपने आप सही हो गया, पर अब वो वहाँ नहीं रुकता और बाहर चला जाता है, जहाँ उसको अपोलो का ओनर खड़ा हुआ मिल गया था। और अब रेशमस को यही लग रहा था कि पूरी दुनिया में बस वही एक इंसान है जो उसको सारी चीजें अच्छे से दे सकता है, जिसका मतलब कि अब रेशमस खुद भी उसका ही साथ देने वाला था। वहीं अब तक सिमोन और उसके साथियों ने सारा को भी आखिरी विदाई दे दी थी, मगर उनके वहाँ से जाने के तुरंत बाद ही सारा वापस से जिंदा हो गई और अब उसकी बॉडी के अंदर भी रेशमस वाला वायरस था। अब क्या होगा जब रेशमस को इस बारे में पता चलेगा? वहीं सिमोन और उसके साथी रेशमस को कैसे ढूंढेंगे? और आपको क्या लगता है अपोलो का ओनर अब किस तरह से रेशमस का इस्तेमाल करेगा? माफ करना, इस सब के बारे में आपको इसके तीसरे और आखिरी सीजन के बारे में जानने को मिलेगा। पर क्या मुझे सच में इसके अगले सीजन को लेकर आना चाहिए या इसको डिसकंटिन्यू करके किसी और सीरीज को चालू करना चाहिए? मतलब क्या सच में आपको ये कहानी पसंद आ रही है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। अगर इसके थर्ड सीजन के लिए 100 कमेंट्स भी आते हैं तो मैं जल्द से जल्द उन 100 लोगों के लिए भी इसके थर्ड सीजन को लेकर आऊंगा। बाकी इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तब तक के लिए गुड बाय।